हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार सुपर टेट, टेट, सी टेट और भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में हम आज सामान्य हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी को धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखना है अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाता है, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो इसमें देखा जाए सदा, धन, एव, ये सदैव है। वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही है। पितृ धन अनुमति, इसमें क्या हो जाएगा? पितृ अनुमति, ये भी यण संधि है, सही है। अगला है परम धन औदार्य, परमौदार्य, ये भी सही है, वृद्धि संधि है। लेकिन जो ये मात्रा धन आनंद है, मात्रानंद, ये गलत है। चूंकि इसमें मात्रा धन आनंद नहीं होगा, मात्र धन आनंद होगा। मात्र धन आनंद ये होगा मात्रानंद, ठीक है। और यहाँ पर अयादि संधि होगा, और इसमें री की मात्रा और बड़ा आ की मात्रा ये मिल के बड़ा रा हो जाएगा, ठीक है। अयादि संधि आपने देखा होगा, ए, ऐ, ओ, औ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर मात्र धन आनंद, तो मात्रानंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन लेंगे, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? कामदेव का पर्याय अगर देखा जाए तो अरविंद नहीं है। अरविंद का मतलब क्या होता है? कमल होता है। जबकि अनंग, कदर्प और मनसिज ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, मम्मथ, मीन, केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकर ध्वज, केतन, ये सभी क्या हैं? कामदेव के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, खा अघोष है, घोष है, अल्प प्राण है या विवृत है? तो देखिए, क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, पा और फा, और सारे ऊष्म व्यंजन सा, सा, ख, ये सभी अघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अघोष व्यंजन हो जाएगा। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या है? तो देखा जाए तो ऋण से मुक्त है जो, वह है ऋण मुक्त। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऋण से मुक्ति, मतलब समास विग्रह, तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तत्सम कौन सा है? तो तत्सम जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए जाते हैं, तो लौंग हो गया, और बहिन हो गया, जवान हो गया, ये सभी तद्भव हैं।
लौंग, बहिन और जवान। जबकि जो पृष्ठ है ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, पृष्ठ का पन्ना होता है। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए पसेरी में द्विगु समास है। पसेरी गांव में होता है ना, एक पसेरी मतलब 5 kg। तो पसेरी में क्या हो जाएगा, ये संख्यावाची है 5 किलो। बाकी कुसुमायुध, 12 शिंगा, दीर्घ, बाहु, ये सभी क्या हैं, ये बहुब्रीहि समास हैं। ठीक है, चूंकि दो शब्दों से मिलके एक नया अर्थ प्रकट होगा। जैसे कि दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। तो डायरेक्टली हमने देख लिया कि इसमें जो है पसेरी नहीं है, बाकी सब है। अकर्मक क्रिया हमको बतानी है। अकर्मक क्रिया, तो इसमें दोस्तों रोना अकर्मक है, बाकी सकर्मक है। पढ़ना, खाना, लेना। देखिए सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। और अकर्मक क्या है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही हो, ठीक है, वो अकर्मक है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका विग्रह देखें, रघुकुल का जो पति है वो रघुपति है, अर्थात राम। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। संस्कृत की दूसरी मंजिल है। संस्कृत की तो देखा जाए तो चिरंतन मूल्यों का, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल तथा संगीत, कला आदि का संरक्षण संस्कृत की दूसरी मंजिल है। ये सभी उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अंबुज जो दोस्तों यहाँ पर है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, उत्पल हो गया, इंदिवर हो गया, नलिन, सरोद, सतपत्र हो गया, सरसिज हो गया, पुंडरीक, वारिज, ये सभी क्या हैं, कमल, हाँ कमल के हैं। बाकी जो है मेघ, घन, पयोद, ये सब किसके हैं, बादल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो स्वांग शब्द जो है ये डी वाला, ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए यण संधि क्या है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि कोई अवर्ण इनसे भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई के बदले या, उ बड़ा उ के बदले वा और री के बदले रा हो जाता है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो अनुस्वार शब्द में विसर्ग संधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कोई उपसर्ग ही नहीं है। तो देखिए स्वार्थ शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित और अप्रत्याशित में आ उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। सु, धन, आगत, स्वागत। आदि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो अधीर शब्द में आ उपसर्ग है ये। बाकी अध्यापक में, अध्यवसाय में, अध्यादेश में, इन सब में अधि उपसर्ग है। निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहां पर निर उपसर्ग है। कौन सा, निर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों एक गद्यांश है। संस्कृत किसी 2 मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व होते हैं। ये मूल्य समय से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और परिस्थितिजन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है।
यह व्यवस्था मूलतः संरक्षणात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ि, अंधविश्वास का सड़ा सा पिंजरा बनाती है। इससे पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृति है। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चों को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आएगा, परस्पर सहकार्य, न्याय और सौंदर्य को संस्कृत के मूल तत्व क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसमें समाज की अधिक आस्था होती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के मूल तथ्यों की उपेक्षा क्यों होने लगती है? तो क्यों होने लगती है, ऊपर मैंने आपको बताया कि पुरानी रूढ़ियां और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से सोच नहीं पाते, इसीलिए संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा होने लगती है। अगला है, संस्कृत को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है? तो ऐसा इसलिए बताया गया है कि उसका संबंध उच्च और निम्न दोनों वर्गों से है। संस्कृत के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? तो यहाँ पर संस्कृत के पुनर्निर्माण में संस्कृत का सामान्य जनों में उचित प्रसार यही जो है सबसे अधिक सहायक हो सकता है। शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही भैया? तो देखा जाए इसमें इसलिए नहीं सफल हो रही है कि वह अमीरों और गरीब के बीच चौड़ी खाई के रूप में बन के उभर आई है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो स्त्री पुरुष में यहाँ पर होता है द्वंद्व समास। ठीक है, स्त्री और पुरुष जहाँ पे योजक चिन्ह आएगा वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। दोस्तों वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला है क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, ये खंडहर नहीं क्षणभंगुर होता है। और जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होगा, और जिसको जाना न जा सके अज्ञेय है, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन है। तो अशुद्ध यही है पहला वाला। अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो तदोपरांत का शुद्ध रूप तदुपरांत होता है, तदुपरांत, तो यही अशुद्ध है, बाकी तो शुद्ध हैं। सदुपदेश, वाल्मीकि, अकिंचन, ये सभी सही हैं। अगला है यहाँ पर तदुपरांत, ये दोस्तों करेक्ट होगा, शुद्ध होगा। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? प्रताप को हम प्रताप कह रहे हैं तो ये स्वरालाप अशुद्ध उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है, स्वरालाप। ठीक है, 54 का बी करेक्ट है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। तो 2 प्रमुख अंग होते हैं, लिखित और मौखिक। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। कौन सा मुख्य तत्व होगा? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर तो मुख्य तत्व होगा उच्चारण की स्पष्टता, यही मुख्य तत्व होगा। साहित्यिक समझ कहाँ प्राथमिक स्तर में व्याकरण का उपयोग और शब्द भंडार अभिवृत्ति में आप पढ़े हो। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ध्यान दीजिएगा। तो कुत्ता और पिल्ला दोनों ही जातिवाचक हैं गया काम से, जबकि नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री और श्वेता, ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों हैं। ठीक है।
तो यही आपका गलत हुआ, तो यही सही हो गया, क्योंकि कुत्ता पिल्ला ये दोनों जातिवाचक हैं। यहाँ पर एक को जातिवाचक और दूसरे को व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक तो पर्वत जाति हो गई और हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। नगर जयपुर, स्त्री ये श्वेता, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत सिंपल है, अवर का होता है प्रवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा का विलोम पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला है उष्ण ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो सा खा साहा ये सब हैं, तो ये षडकोण वाला जो सा है ये ऊष्म महाप्राण है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो अंत और विदेश शब्दों में प्रत्यय का शुद्ध विकल्प इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, सारे गलत हैं, सारे निकम्मे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने विद इन 15 मिनट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।